नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर असलम, पीएचडी इन वास्तुशास्त्र, कोलंबो यूनिवर्सिटी। आज मैं अपनी बेटियों के लिए एक टिप लेके आया हूँ कि हमारी बेटियां जो हैं उनकी शादी जल्दी क्यों नहीं होती और हमारी बेटियां हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं रहती। जवान होने के बाद जो है वो माँ बाप का कहना नहीं मानती और हाथ से निकल जाती है। तो इसमें उन बेटियों का कोई दोष नहीं है। दोष जो है वो दिशाओं का दोष होता है। जो दिशा में वो रहेंगी वो दिशा की एनर्जी उनको मिलेगी और वो वैसा ही करेंगी। तो अगर बेटी हमारी साउथ वेस्ट में सोती है तो आप भूल जाइए कि कभी वो शादी करेगी। शादी तो करेगी नहीं, ऊपर से दादागिरी करेगी। पूरे घर के ऊपर जो है वो उसका ही राज रहेगा। माँ बाप का कहना बिल्कुल नहीं मानेगी। माँ बाप बनाना चाहेंगे डॉक्टर, बन जाएगी वो डांसर। क्यों? क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट में चली गई है। अर्थ एलिमेंट में वो सो रही है। अर्थ एलिमेंट का मतलब क्या है? साउथ वेस्ट। और साउथ वेस्ट क्या है? मास्टर का एरिया है। तो वहां पे अगर हमारी बेटी चली गई तो उसके अंदर मास्टर की एनर्जी आएगी। उसके अंदर हम हो जाएगा कि हम हैं, सब कुछ हम हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। और पृथ्वी तत्व क्या करेगी? उसको पकड़ लेगी, उस घर से बाहर नहीं निकलने देगी। नंबर 1 साउथ वेस्ट। तो इसलिए हम अपनी बेटियों को साउथ वेस्ट में नहीं सुलाएंगे। दूसरा नंबर साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में अगर हमारी बेटियां सोती हैं तो भी उनके अंदर जो है लड़कों का, जो हमारे यंग बेटों का जो एनर्जी रहती है उनके अंदर, बच्चों की, वो एनर्जी, लड़कों वाली एनर्जी, वो लड़की में आ जाएगी। गरम दिमाग होगा, हर हरकत वो लड़के वाली ही करेगी, लड़की वाली हरकत नहीं करेगी। घरेलू नहीं रहेगी वो भी कंट्रोल से बाहर रहेगी। आप अगर कुछ बोलोगे तो कुछ भी उठा के फेंक के मारेगी, चाहे वो माँ हो चाहे बाप हो। ऐसा बहुत मैंने केस देखा है और बहुत से लोगों को मैंने सही किया है। ऐसी बेटियां जो अपने माँ बाप को बहुत परेशान करती थी, क्लब से आती थी रात में और माँ बाप पूछते थे कहाँ से आ रही, तो उनको कुछ भी फेंक के मार देती थी। मेरी रेमेडीज करने के बाद आज वो घूंघट में रहती है और बाप का पूरा बिजनेस संभालती है ऑफिस में बैठ के। जो शॉर्ट कपड़े पहनती थी वो पूरा लॉन्ग कपड़े में अब रहने लगी। तो वो भी, वहां भी उनकी गलती नहीं थी। वो गलती अग्नि कोण की थी। उनके अंदर जो है, जहां हमारे बेटों को जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो एनर्जी हमारी बेटियों को मिलने लगी और वो रास्ते से हट गई। तीसरी दिशा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में अगर हमारी बेटी सोएगी तो बिल्कुल शांत हो जाएगी। उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहेगा, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रहेगा। डॉक्टर बनाना चाहेंगे तो साध्वी बनेगी। वो धार्मिक हो जाएगी क्योंकि ईशान कोण है और ईशान कोण क्या है? ठंडा है, तो उसको शांत कर देगा। वो हर दिन ये सोचेगी कि आज कौन सा व्रत रखना है, आज कौन सा व्रत रखना है। तो ऐसी जगह पे जो है हमको अपनी बेटियों को नहीं सुलाना है। नहीं तो वो कभी भी हम बोलेंगे बेटा शादी करना है, रिश्ता आया है, तो भाग जाएंगे उससे। वो रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेंगे। वो धार्मिक हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य जीवन जो है जीने के लिए वो हमेशा सोचेंगे। सबसे अच्छी जगह जो है बेटियों के लिए हमारे नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। बेडरूम नहीं भी है नॉर्थ वेस्ट में। मान लीजिए नॉर्थ वेस्ट में हॉल है
तो हमारी बेटियों को सोफा कम बेड लाके वहां पे सुलाना चाहिए। दिशा जरूरी है, दशा नहीं जरूरी है कि हम उनको वहां पे बेड दे दें या और कुछ दे दें। एक चद्दर भी बिछा दोगे तो भी 48 घंटे में आपको नजर आएगा कि हमारी बेटी पहले क्या थी, अभी क्या हुई। नॉर्थ वेस्ट में अगर एंट्री है, और नॉर्थ वेस्ट रंगशाला हम कहते हैं, वास्तु में जो है मैंने नॉर्थ वेस्ट का नाम रंगशाला रखा है। तो रंगशाला अगर डैमेज होती है तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक दूसरे से ईमानदार नहीं रहेंगे। वाइफ किसी और को देखेगी, हस्बैंड किसी और को देखेगा। मियां बीबी में ईमानदारी खत्म हो जाएगी। नॉर्थ वेस्ट किचन रंगशाला भंग, नॉर्थ वेस्ट बड़ी विंडो रंगशाला डैमेज, नॉर्थ वेस्ट कट, बेटी कंट्रोल से बाहर, बीबी भी कंट्रोल से बाहर। तो इसके लिए जो है हमको नॉर्थ वेस्ट में, अगर हमारे घर में बेटियां हैं तो नॉर्थ वेस्ट में ही उनको सुलाओ, भले उनको चादर पे सुलाओ। 15 दिन के अंदर में अगर उनकी शादी नहीं हो रही है तो मैं चैलेंज करता हूँ 15 दिन में उनका अच्छा रिश्ता आएगा और घर छोड़ के खाली जाएंगी, घर में नहीं रहेंगी। पढ़ाई लिखाई में दिल नहीं लगता अगर हमारी बेटियों का, नॉर्थ वेस्ट में आप उनको सुलाइए, बिल्कुल आपके कंट्रोल में रहेंगी। माँ बाप से पूछे बिना कोई काम नहीं करेंगी और एक पारिवारिक बच्ची की तरह वो जीवन व्यतीत करेंगी। तो ये रहा हमारी बेटियों के लिए रेमेडीज। अब हम अपने बेटों के लिए बता रहे हैं। हमारे जो अनमैरिड सन है, देखिए 4 दिशाएं 4 लोगों के लिए, मेन जो घर में 4 लोग रहते हैं उनके लिए जो है हमारे ऋषि मुनियों ने 4 दिशाएं बनाई थी और उनमें अलग अलग लोगों के लिए जो है वो दिशा बनाई गई। जैसे अनमैरिड सन साउथ ईस्ट, अनमैरिड डॉटर हमारी कुंवारी बेटियां नॉर्थ वेस्ट, घर का जो मुखिया है जो पूरे घर को चलाता है साउथ वेस्ट, हमारे माँ बाप अगर रिटायर हो गए हैं 60-70 के साल के हो गए हैं, अब वो कुछ काम लायक नहीं है तो उनको नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का उनको बेडरूम देना चाहिए। कभी भी घर में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। बेटा अगर साउथ ईस्ट में सोता है मजबूत रहेगा, जो पढ़ना चाहेगा, आप डॉक्टर बनाना चाहोगे डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा। लेकिन वही बेटा अगर साउथ वेस्ट में आ गया तो ना माँ को समझेगा कुछ, ना बाप को समझेगा, अपने आप को बाप समझेगा और माँ बाप को अपने से नीचा देखेगा, कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो कभी भूल के भी, जब तक आप लोग घर चला रहे हो, आप घर के मालिक हो, जब तक कभी भी यंग बच्चों को साउथ वेस्ट और साउथ का बेडरूम मत देना, उनको साउथ ईस्ट में ही सुलाना। टाइम पे शादी करेंगे, टाइम पे बच्चा पैदा करेंगे, उनको बच्चा पैदा करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर वही बेटा हमारा यंग नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में चला गया तो नॉर्थ ईस्ट क्या है, जल तत्व है, ठंडा है, तो हमारा बेटा ठंडा हो जाएगा। उसके अंदर जो है जो जर्म्स हैं वो सब लेडीज वाले पैदा हो जाएंगे। वो हिल हिल के चलेगा, ताली ठोकेगा, यानी औरतों का उसके अंदर जो है गुण आ जाएगा और आश्रम की तरफ उसका ध्यान चला जाएगा कि यार चलो कहीं कोई आश्रम में संन्यास ले सकता है, आश्रम में जा सकता है, या धार्मिक हो जाएगा। तो हमारे यंग बेटों को कभी नॉर्थ ईस्ट में नहीं सुलाना चाहिए, सिर्फ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। जगह नहीं है उनको लिए भी वही लागू होता है, एक चादर एक गद्दा उनको दे दो, दिन भर वो कहीं भी किसी बेडरूम में रहे, लेकिन रात में सोते टाइम वो अपनी दिशा में आ जाए। तो आप देखेंगे कि उनके जीवन में जो भी वो बच्चे हमारे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, दुनिया की
कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर वो किसी गलत दिशा में चले गए तो हम जो भी बनाना चाहेंगे कभी वो बनेंगे नहीं। साउथ ईस्ट कट है, साउथ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, साउथ ईस्ट में सेप्टिक टैंक है। पुत्र हानि 100% ये समझ लो, पुत्र नहीं रहेगा वहां पे। अब वो नहीं रहेगा, वो कैसे रहेगा वो तय करने वाला ऊपर वाला, वास्तु वाला। हम सिर्फ बोलेंगे पुत्र हानि। पुत्र हानि में क्या, एक्सीडेंट भी हो सकता है, एक टांग कटवा के बैठेगा, बाप जिंदगी भर बेटे को खिलाएगा। जो बेटा बाप को खिलाने वाला था वो बाप बेटे को खिलाएगा। तो ये होता है पुत्र हानि। हम बनाना चाहेंगे डॉक्टर, वो बन जाएगा चोर, डाकू बन जाएगा। यानी बेटा रहेगा लेकिन बेटा नहीं रहेगा घर वालों के लिए। तो साउथ ईस्ट अगर कट है, साउथ ईस्ट में डक्ट है, साउथ ईस्ट में सेप्टिक टैंक है, साउथ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, साउथ ईस्ट में जो है एंट्री है, साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, तो ये पुत्र हानि की निशानी है। ऐसे घर में बेटे हमारे सही नहीं रहेंगे। तो ध्यान रखिए, ये छोटी छोटी जो है गलतियां जो है हमारे बच्चों के जीवन पे बहुत बुरा असर डालती हैं। अभी मेरा 27, 28, 29 को अहमदाबाद में क्लास होने वाला है। तो जो भी वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, तो वो जरूर ये क्लास को ज्वाइन करें। बहुत सी ऐसी चर्चाएं 3 दिन होंगी। नमस्कार, ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, व्यस्त रहो।